हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि ए बी सी जो एंगल है उसके जो बाइसेक्टर है वो डी ई एफ है ना। तो बाइसेक्टर जो है वो है डी ई एफ। तो हमने क्या किया, ए का जो बाइसेक्टर है वो कौन है, ए डी। ए डी जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ए का। सिमिलरली बी ई जो है वो बाइसेक्टर है एंगल बी का, और सी एफ जो है वो बाइसेक्टर है एंगल सी का। क्लियर है। तो हमारे पास तीन बाइसेक्टर है, जो आपको ये रेड कलर के जो मैंने ड्रॉ किए हैं ये तीनों क्या है, बाइसेक्टर है। अब हमें क्या इसमें प्रूफ करना है कि जो एंगल, अच्छा इन तीनों बाइसेक्टर से एक ट्राइंगल बन रहा है। ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ये इसी तीनों जो है बाइसेक्टर से मिलके बन रहा है। तो हमें दिया हुआ है जो बाइसेक्टर जो है लाइन से जो ट्राइंगल बन रहा है ना, उसमें हमें प्रूफ करना है कि एंगल डी जो है वो 90 - a/2 है, ई जो है 90 - b/2, और जो ई के बाद एफ जो है वो 90 - c/2 है। तो हमें इसमें क्या करना है, सेगमेंट का कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे हमने पढ़ा हुआ है, क्या हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे कोई सर्कल है ना, इसका एक ये जो है लाइन सेगमेंट है यानी कोड है ना। अब ये यहाँ पे हम सेगमेंट बोल रहे हैं क्योंकि ये सर्कल को दो पार्ट में बांट रहा है। अब जो है यहाँ इस पे जो एंगल बनेगा इस साइड इस तरह से इसमें टच होगा, है ना। ये एंगल इक्वल होगा, है ना, सेम साइड। उसी तरह से अगर ऐसे बने तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, यानी सेम साइड जो होता है सेगमेंट के वो इक्वल होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, सेगमेंट लिया बी डी। ये जो येलो वाला पोर्शन जो है हमने ये लिया है, ये है बी डी। ठीक है, बी डी हमने लिया है। तो अब देखो, अगर ये बी डी लिया है तो इसमें जो बन रहा है इस तरह से बन रहा है, समझ रहे हो, एम टाइप का। बी डी पे सेम साइड एंगल बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हमने लिखा है, क्या लिखा है, हमने लिखा है यहाँ पे हम बी डी में हमने लिया ना, हमने लिखा है बी ए डी और बी ई डी। बी ए डी है ना, और बी ई डी जो है इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे, एंगल वन के बराबर होगा। यानी अगर ये वन है, बी ए डी क्या है, वन है, तो बी ई डी भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। सिमिलरली हमने सेगमेंट सी डी लिया, है ना, सी डी लिया, और सी डी जब लिया इस पे भी जो बना इस तरह से बना, ये देखो इस तरह से। तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा इक्वल होगा, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल वन के ही इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल वन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्लियर है। बाइसेक्टर है तो इसलिए ये भी वन है, ये भी वन है ना। अब हम सिमिलरली हमने लिया सेगमेंट ए ई कौन है, ए ई जो है ए से ई ये है। जब हम ए ई लेंगे इसमें भी हमने देखो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, है ना, इक्वल होगा। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो एंगल टू के इक्वल हो जाएगा ये, है ना। सिमिलरली हमने सी एफ का लिया और सॉरी सी का लिया और ए एफ का लिया, हमने सारे के एंगल हमने फाइंड कर लिया, है ना। यानी जो हमारे पास जो ट्राइंगल बना था ना डी ई एफ, हमने उसका एंगल फाइंड किया सेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके। जब आप ये फाइंड कर लोगे ना, तो एंगल डी की देखो, एंगल डी को हम क्या लिख सकते हैं, हमने फाइंड करने के बाद सबको वैल्यू हमने रख दिया है 1 2 3 के फॉर्म में। तो एंगल डी क्या आ गया, 2 और 3 के फॉर्म में। तो एंगल डी जो है 2 और 3 के इक्वल होगा। एंगल डी इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। और एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल b/2, है ना। एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 जो है दैट इज b/2, और एंगल 3 जो है वो है c/2। तो 1/2 बाहर ले लिए, b+c को हम क्या लिख सकते हैं, अगर कोई ट्राइंगल है ना, ए बी सी, है ना, तो हम कह सकते हैं कि तीनों एंगल का सम 180 होगा,
तो 2 का सम क्या होगा 180 माइनस ए, है ना। तो यही सेम चीज हमने लगाया 180 माइनस ए। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 माइनस a/2 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी हमने किया 1+3 हो जाएगा एंगल ई जो है 1+3 के इक्वल हो जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा 90 माइनस b/2, और सिमिलरली ये आ जाएगा 90 माइनस c/2। क्लियर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घिचपिच टाइप का लगता है, क्योंकि हमें जो है अलग अलग बहुत सारे ड्राइंग बनाएंगे तो आपको नहीं लगेगा, मैंने एक में ही बनाया हुआ है। आप एक बार इसको ट्राई करो। इसमें जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया दैट इज सेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। सेगमेंट का कॉन्सेप्ट फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे ये सर्कल है, सर्कल के एक तरफ, इस कोड के एक तरफ जो एंगल बनेगा, है ना, कोड के द्वारा इस तरह से सेगमेंट के द्वारा एक साइड का जो एंगल होगा ये एंगल इसके इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर कोई एंगल बनता है ना, कितना भी बन जाए, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों आपस में इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। आप एक बार इसको खुद से ट्राई करके बना के देखो। थैंक यू सो मच।